टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कल लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? राउ जोधा। आज हम क्या पढ़ेंगे? राउ मार्डे। तो राउ जो मार्डे है उनका टाइम पीरियड कितना है? 1531 एडी से 1562 एडी तक। क्या 1531 एडी से 1562 एडी इनका टाइम पीरियड याद रख लेना, क्योंकि ये मारवाड़ और राठौर डायनेस्टी के बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा साहसी राजा थे। कौन? राउ मार्डे। अब जहाँ भी पता ये शब्द आ जाता है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा प्रभावी राजा थे, तो उनके माँ बाप का अपन को नाम याद करना पड़ेगा। तो इनके फादर का क्या नाम था? गंगा। इनकी मदर का नाम पद्मा कुमारी। अब कोई पूछ ले पेपर में कि मालदेव की जो माँ थी वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो कहाँ की राजकुमारी थी? सिरोही की राजकुमारी थी। तो डॉटर ऑफ जगमाल देवड़ा, ये जगमाल देवड़ा की बेटी थी। देवड़ा का जो शासन था वो कहाँ पे था? सिरोही में था। ऑफ सिरोही। जगमाल देवड़ा ऑफ सिरोही। कौन? पद्मा कुमारी किसकी बेटी थी? जगमाल देवड़ा जी किसकी माँ थी? मालदेव की माँ थी। तो पापा कौन? गंगा जी। और मम्मी कौन? पद्मा कुमारी। इसके बाद हमने देखा था कि बचपन से ये बहुत साहसी थे, बहुत ज्यादा हर चीज में इनको पार्टिसिपेट करना, सारे युद्ध वगैरह में जाना, लड़ना, इनके बहुत वीर थे। तो पूरी जो प्रजा थी वो इनसे बहुत खुश रहती थी। जब आपने देखा होगा खानवा का युद्ध हुआ था, मैंने बताया था कि मारवाड़ से कौन आया था? मालदेव आया था। तो ये यही मालदेव। पर उस टाइम राजा कौन थे? गंगा तो राजा थे, मतलब इनके पापा राजा थे, ये राजकुमार। तो हमने क्या देखा था कि राजकुमार आया था मारवाड़ से। कौन? मालदेव। तो वो यही वाले मालदेव। तो जिस टाइम मेवाड़ में सांगा थे उस टाइम मारवाड़ में गंगा थे। ठीक है। इसके बाद में हमने ये देखा कि वो उन्होंने युद्ध लड़ा, फिर वो बच गए थे, वहां से चले गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, वो जीते। तो जो प्रजा थी वो उनसे बहुत खुश रहती थी। किससे? मालदेव से। अब हम देखते हैं कि एक हिस्टोरियन है जो बोलते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन के अलग अलग मत है। आधे बोलते हैं कि इन्होंने अपने पापा को मार के अपना जो राज है वो स्थापित किया था, और बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, इन्होंने अपने पापा को नहीं मारा था, वो एक्सीडेंटली मरे थे या कुछ भी था। अलग अलग मत है, पर हमको इससे लेना देना नहीं है। हमारे पास एक फैक्ट है, वो हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। क्या पूछती है? ये ऐसा कौन सा राजा है जो अपने पापा को मार के राजा बना था? तो कौन था वो? राव मालदेव। अब बहुत सारे जो हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि हम उनको मार के मरे थे, मतलब मार के बने थे। बहुत सारे मानते हैं यार कि ये बात गलत है, अपने पिता को मार के राजा बन रहा है और फिर बाकी जो प्रजा है, जो सामंत है, वो उसका साथ कैसे दे रहे हैं? क्योंकि सामंत कोई साथ नहीं देता था। अगर ऐसी कोई बात हो, अगर कोई राजा को मारते तो खुद राजा बन जाए, सामंत बहुत आसानी से साथ नहीं देते थे। तो ये बात आधी आधी लोग बोलते हैं, आधी आधी बोलते हैं। हमको एक लाइन पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे। क्या है? मालदेव murdered his father Ganga and became king of मारवाड़। कहाँ के? मारवाड़ के किंग बने थे। कौन? मालदेव। अब ये बोला जाता है कि जब इनका कोरोनेशन हुआ था, मतलब ये राजा बने थे, उस टाइम इनके पास सिर्फ दो ही परगने थे। क्योंकि ये बोला जाता है कि जो गंगा जी थे वो बहुत अफीम खाया करते थे। जो इनकी जो जो डेथ की कहानी बताई जाती है वो भी यही बताई जाती है कि मेहरानगढ़ में वो बैठे थे, वहां पे बैठ के खिड़की से बाहर का वो नजारा देख रहे थे और अफीम खा रहे थे। मालदेव आता है, मालदेव वो खिड़की से धक्का देते थे। अब आधे बोलते कि नहीं, उन्हें खिड़की से धक्का नहीं दिया था, उन्होंने पैर छुए थे। आधे बोलते नहीं, खिड़की से धक्का दे दिया, ऐसे उनकी मृत्यु होती है। ये हिस्टोरियन बोलते हैं। इसके बाद में देखा अफीम खाया करते थे, बहुत सारे सामंत वगैरह थे, सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। किसके समय काल में? गंगा के समय काल में। जी में आता टैक्स देते, जी में आता टैक्स नहीं देते। अब मालदेव जैसे ही राजा बने तो उस टाइम इनके पास सिर्फ दो परगने बचे थे। एक तो था सोजत, एक जोधपुर के, जो तो खुद की
राजधानी थी तो वो कैसे जाएगी? तो क्या, जोधपुर और सोजत। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? सोजत में हुआ था। कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। किनका? मालदेव का। और उस टाइम उनके पास कौन से दो परगने थे? एक था सोजत, दूसरा था जोधपुर। कहते हैं कि जब वो राजा बन गए उसके बाद में इन्होंने 52 बैटल्स लड़ी। कितने युद्ध लड़े? 52 युद्ध लड़े और सारे के सारे जीते। और इन्होंने अपने वापिस परगने कितने जीते? 58 परगना इन्होंने जीते। कितने जीते? 58 परगना इन्होंने जीते। तो कितने कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध लड़े थे और कितने परगने जीते? 58 परगने इन्होंने जीते। अब हम देखते हैं कि किस किस को शायद मतलब कि किस किस से युद्ध हुआ था, क्या क्या जीता। तो पहले इन्होंने फलोदी जीता। फलोदी किनके पास था? फ्रॉम भाटी ऑफ जैसलमेर। भाटी ऑफ जैसलमेर। सेकंड बिलाड़ा। बिलाड़ा किसके पास था? फ्रॉम किसे जीता बिलाड़ा इन्होंने? सिरावी से। किसे जीता? सिरावी से। इसके बाद में तीसरा शिवाणा। शिवाणा किसे सीखा? डूंगर सिंह। किसे जीता? डूंगर सिंह से। फोर्थ राजपूत या बहादुर अर्जुन। किससे जीता? फ्रॉम वीरा सिंधल। किससे जीता? वीरा सिंधल। 5 नागौर। नागौर किससे जीता? दौलत खान से। नागौर किससे जीता है? दौलत खान से। इसके बाद में अब एक एक करके हम शाले पढ़ते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि याद तो ऐसे ही पढ़ लोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो उसके बाद में जालोर। जालोर किससे जीता? सिकंदर खान से। उसके बाद में मेड़ता वीरमदेव। वीरमदेव। और 8वां बीकानेर जयसी। किससे जीता? जयसी से। तो ऐसे तो इन्होंने 52 युद्ध लड़े थे, पर हम कुछ कुछ याद रखेंगे, सब तो हम याद रख नहीं सकते। तो पहला कौन सा था? फलोदी। किससे जीता? जैसलमेर के भाटियों से। बिलाड़ा सिरावी से। शिवाणा डूंगर सिंह से। राजपूत या बहादुर अर्जुन फ्रॉम वीर सिंधल। इसके बाद में नागौर किससे जीता? दौलत खान से। जालोर सिकंदर खान से। मेड़ता वीरमदेव से। और बीकानेर जयसिंह से। तो इसका फोटो ले लो या तो नहीं तो मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब हो जाएगी सारी अपलोड। पहले क्या बीच में एग्जाम के चक्कर में हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे थे, पर अब सारी की सारी अपलोड मैं करवा दूंगी। अब हम देखेंगे एक युद्ध। तो कौन सी बैटल देखेंगे? बैटल ऑफ पहेबा, जिसको हम दूसरा नाम क्या है? साहेबा। पहेबा और साहेबा कब हुआ था? 1541 एडी। कितना हुआ था? 1541 एडी में। किस किस के बीच हुआ था? मालदेव वर्सेस जयसी। जयसी कौन? मैंने अभी बताया आपको, बीकानेर। बीकानेर किसके किसके बीच में होगा? जयसी के और मालदेव के बीच में। अनफॉर्चुनेटली जयसी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जयसी। जैसे जैसे हार जाते हैं, मतलब वन इधर लिख देते हैं अपन, मतलब मालदेव जीत गया और जयसी की मृत्यु हो जाती है। जयसी की मृत्यु होती है तो जैसे ही जयसी की मृत्यु होती है मालदेव जीतता है। मालदेव जीतने के बाद सीधा क्या करेंगे?
बीकानेर पे कब्जा। अब जब ये मालदेव राजा बने उससे पहले हमने देखा था कि बीका जो राजा है बीकानेर बसाया था, जोधा के बेटे ने बीकानेर, किसने? जोधा का बेटा था बीका, उन्हें बीकानेर बसाया था। और पहले मैं ये बता देती बीकानेर वाली, फिर दूसरी बात। बीका ने बीकानेर बसाया था, लेकिन उसके अभी तक सारे जो राजा थे वो एक दूसरे से अच्छे थे, कोऑर्डिनेट करते थे। अगर किसी को युद्ध में सहायता चाहिए तो बीकानेर वाले जोधपुर वालों को करेंगे हेल्प, जोधपुर वाले बीकानेर वालों को हेल्प करेंगे। पर जैसे ही मालदेव राजा बनता है वो सीधा बीकानेर पे आक्रमण करता है। तो जैसे बोलते तो आक्रमण क्यों करा, अपन तो भाई है, वंश तो हमारा राठौर है। माना मेरे पापा गुस्सा होके आ गए थे, लेकिन वंश तो अपना एक है, तो अपन तो आपस में भाई हुए। 4 पीढ़ी पहले हमारे दादा सेम थे। कि वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, मेरे को मेरी टेरिटरी बढ़ानी है, इसलिए मैं तो युद्ध करूंगा, आक्रमण करूंगा। वह फिर आक्रमण करता है मालदेव। मालदेव जीतता, मालदेव जीतने के बाद बीकानेर को कैप्चर कर लेता है। किसको कैप्चर कर लेता है? बीकानेर को कैप्चर कर लेता है। बीकानेर को कैप्चर कर लेता है। कौन कर लेता है? मालदेव। इसके बाद में जय सिंह का जो बेटा होता है कल्याणमल, कल्याणमल को पहले ही दूर भेज दिया जाता है युद्ध में से। कल्याणमल जो बीवी बच्चे थे उन सबको कहीं और भेज दिया जाता है कि आप वहां रहो, आप सेफ रहोगे, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो अगर जीत जाएंगे तो फिर आक्रमण वगैरह होगा फालतू में, कोई दिक्कत नहीं, आप भी नहीं बचोगे, हम भी तो नहीं बचे, इसलिए उनको दूर भेज दिया था। अब जैसे ही बात कल्याणमल को पता चलती है कि जयसिंह की मृत्यु होगी और मालदेव ने बीकानेर कब्जा लिया, तो जयसिंह का जो बेटा है कौन? कल्याणमल। कल्याणमल अप्रोच करता है, मतलब अप्रोच मतलब जाता है, दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उस टाइम कौन कौन राजा था? शेरशाह सूरी। कौन राजा था? शेरशाह सूरी राजा था उस टाइम। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटा के खुद वहां पे वो राज कर रहा था। कौन राजा था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के सूरी के पास जाता है, मदद मांगता है कि मेरे को मदद करो आप मालदेव के खिलाफ। तो शेरशाह सूरी हामी भर देता है। ठीक है। कौन? शेरशाह सूरी। कौन जाता है शेरशाह सूरी की मदद लेने? कल्याणमल। किसका बेटा? जयसिंह का बेटा। अब हम देखेंगे, ये वापिस एक फ्लोर डायग्राम बनाते हैं दोबारा। जोधा का के 2 बेटे थे, बीका और दूसरा कौन था? दुद्धा। कौन? बीका और दुद्धा। बीका तो बसाता बीकानेर, दुद्धा बसाता मेड़ता। क्या बसाता? दुद्धा मेड़ता, मेड़ता बसाता। अब जो मालदेव ने ये तो कब्जा ही रखा है, अब वो ये भी कब्जा है। लेकिन अब सुनो, जो दुद्धा है, दुद्धा के के 2 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 2 बेटे हुए। एक क्या नाम है? एक का नाम है वीरमदेव, वीरमदेव, और दूसरे का क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह। जो रतन सिंह की बेटी हुई, डॉटर, कौन थी? मीराबाई। कौन थी? मीराबाई, जो आगे जाके मेवाड़ वालों की बहू बनेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। इधर वीरमदेव, वीरमदेव के बेटे का नाम था जयमल। ये जयमल वही है, जयमल पत्ता जो हमने पढ़ा था। जयमल पत्ता जो हमने कहानी पढ़ी थी कि जब उदय सिंह के उनको बाहर भेजा गया तो जयमल पत्ता और सॉरी फूल कंवर ने जोहर किया था, जयमल पत्ता ने केसरिया किया था। तो ये वो ही जयमल जी है। कौन? मेड़ता के राजा कौन? जयमल जी। ठीक है। तो अब दुद्धा किसको क्या बसाता है? मेड़ता। दुद्धा का बेटा होता है वीरमदेव। उस टाइम राजा कौन था? वीरमदेव। वीरमदेव राजा था। अब मालदेव आक्रमण करता है सीधा मेड़ता पे, मेड़ता पे कब्जा करता है और हरा देता है किसको? डिफीट करता है किसको? वीरमदेव को। ओ, कैप्चर क्या कर लेता है? मेड़ता कैप्चर कर लेता है, मेड़ता कैप्चर कर लेता है। मेड़ता कैप्चर करने में वीरमदेव जाता है वहां जहाँ पे जयसिंह का बेटा कल्याणमल गया था, वहीं ये जाता है।
कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन था उस टाइम पे? सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से मदद लेने ये भी जाता। फिर ये तीनों मिलकर भी आक्रमण करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा युद्ध होगा वो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मालदेव और वीरमदेव में क्या डिस्ट्रीब्यूट था कि इनकी क्यों लड़ाई हुई थी? एक हाथी था, एलिफेंट, क्या नाम क्या था? दरिया जोश। दरिया जोश नाम का एक हाथी था, उसके लिए इन दोनों में लड़ाई थी। किसमें? मालदेव में और वीरमदेव में। इसमें थी वीरमदेव और मालदेव में लड़ाई थी। किसको लेके? हाथी को लेके। हाथी का नाम था दुरिया जोश। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज हमने फर्स्ट पार्ट 1 में क्या क्या देखा कि कैसे राजा बने, कौन कौन सी टेरिटरी कब्जा में करे, बीकानेर ये सब कौन सा युद्ध हुआ, मेरतलगढ़ कौन सा युद्ध हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कल। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।